Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 बी इंग्लिश 4th ईयर। आज हमारा जो लेक्चर है जी नागासाकी अगस्त 9 1945। राइटर नेम है जी मिकातो इचिमारो। He was an Japanese journalist and he was a survivor after World War II. So he was also a witness of World War II when America hit Nagasaki and Hiroshima. बेसिकली ये जो ऐसे है ये नागासाकी पे है, लेकिन दो जो मेजर सिटीज़ थे जापान के वो दोनों तबाह हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा और नागासाकी। तो जो राइटर है मिकातो इचिमारो ये आई विटनेस था, ये वहाँ पे मौजूद था। ये उस वक़्त अपने जो है वो वॉशरूम में मौजूद था और वॉशरूम जो है वो नीचे था, और जब ये बाहर आया तो इसको पता चला कि पूरा जो शहर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। हर जगह पे जो है एक एक्सप्लोजन जो है ना बॉम्ब न्यूयॉर्क ने, अमेरिका ने जो यूज़ किया, जिसकी वजह से सारा जो है ना वो जापान के दो शहर जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं, पॉइंट्स के साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे कि और डिफरेंट राइटर्स ने या किसने इसके बारे में क्या लिखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से। और नागासाकी इस पे जो पहला जो पॉइंट है वो इसी पे मैंने बनाया राइटर पे। द राइटर जो है ऑथर वाज अ मेडिकल स्टूडेंट एट दैट टाइम। उस वक्त वो मेडिकल स्टूडेंट था और मेडिकल ही हॉस्टल में रह रहा था वहाँ पे अपने। तो वहाँ पे वो जब मौजूद था तो ये सारा जो है एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सेकंड पॉइंट जो है व्हेन ही रीच द स्टेशन, ये उस वक्त स्टूडेंट स्टेशन पे था, स्टेशन पे गया हुआ था। बाय चांस इसकी जो ट्रेन थी, जो ट्रैम थी, वो लेट हो गई। ही वॉज इन्फॉर्म डैट, उसको वहाँ पे इन्फॉर्म हुआ इस ट्रेन वॉज डिरेल्ड। यानी जो ट्रैम वो होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ट्रैम, जो शहर के अंदर छोटी ट्रेन्स चलती हैं जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रही हैं, तो वो डिरेल हो गई है, यानी अपनी पटरी से नीचे उतर गई है। सो ही वेंट बैक टू हिज हॉस्टल, और अब अपने हॉस्टल में वापस आ गया। स्टूडेंट अगर ये वहाँ पे अपने ट्रेन पे मौजूद होता और वो जो जा रहा होता तो हो सकता है कि ये राइटर जो है ये भी ना बचता। नंबर 3 पे जो पॉइंट मैंने लिखा जी, ऑन नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड मेडिकल कॉलेज, जब वो मेडिकल कॉलेज पहुँच गया, ही विटनेस्ड दैट देयर वॉज नो कॉलेज बिल्डिंग, कोई कॉलेज बिल्डिंग नहीं बची। ज़ाहिर सी बात है जब बम धमाका हुआ था, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, तो हर चीज़ जो है वो सारी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओनली द स्केलेटन वॉज लेफ्ट, सिर्फ स्केलेटन जो खाली ढांचा था, जो वो सरिये होते हैं, लोहे की चीज़ें बची होती हैं, सिर्फ वही बची थी। नंबर 4 मोस्टली हिज क्लासमेट्स हैड डाइड, तो उसने देखा कि ज़्यादातर जो उसके क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, वो मर चुके थे। ओनली अ फ्यू वर अलाइव, बहुत थोड़े बचे थे, बट लेकिन दे वर अनएबल टू मूव देयर बॉडीज़ डू नॉट मूव एल्सवेयर, वो कहीं पे मूव नहीं कर सकती थी। वो देख रहा था कि वो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो वहाँ पड़ी हुई हैं, तड़प रही हैं, कोई उधर तरफ रहा है, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का जो पेट है वो चाक हो चुका है। Their faces and eyes were expressionless. After some days all dies. अच्छा, जो बच गए थे इस रेडिएशन के असर से, इस न्यूक्लियर जो रेडिएशन है, वो कुछ दिन बाद उनकी भी मौत वाक़या हो गई। I would like to give you an example of Kamala Shamsi recently in 2018. She has written a novel Burnt Shadows. तो इन बर्न शेडोज ही आल्सो टॉक्स अबाउट जापानीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वहाँ पे उसने बताया देयर इज़ रिमेन अ स्कार ऑन द बैक साइड ऑफ एवरी पर्सन ऑफ जापान, के हर एक के जो बैक पे एक स्कार, एक निशान, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्कार, एक स्कार मौजूद है, एक ख़ास जो है जिसे हम बोलते हैं एक निशान। तो ये उस रेडिएशन का असर है कि ये जो हर एक की बैक पे वाइट कलर का या जिस तरह का भी कलर का एक निशान मौजूद है। और जितने भी अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लोजन है 1939 टू 1945,
1945 में 9 अगस्त को ये सारा जो है बम धमाका हुआ, वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और 10 अगस्त को ये सारी बात जो है राइटर जो जर्नलिस्ट है वो लिख रहा है। और जो क्या कहते हैं उस वक्त के लोग सर्वाइवर थे, आज तक 2021 तक भी जितने लोग जनरेशन जितनी आगे उनकी चल रही है, उनके स्कार जो मास्क जो निशान है स्कार का, उसका जो वो उनकी बैक पे या जहाँ पे भी उनके मौजूद है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 5 पे, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल लीफ लेफ्ट ओवर द माउंटेन बिहाइंड द कॉलेज। अच्छा स्टूडेंट, ये जो राइटर था ये जब अब वहाँ पे गया, उसने देखा कि बैक साइड पे इनके कॉलेज की बैक साइड पे पहाड़ हैं सब्ज़ व शादाब, तो वहाँ पे देखता है कि कोई एक पत्ता भी बाकी नहीं बचा, वो भी सारे उतर गए। नंबर 6 पे, द कैजुअलिटीज़ वर सो लार्ज इन नंबर डेट इट लुक्ड वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ देम। अब इसने देखा कि इतने ज़्यादा जो लाशें इकट्ठी हो गई हैं, अब इतने ज़्यादा लोगों को कैसे जो है वो बरी किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारी एक ग्राउंड में सारे जितने लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको जो है वो आग लगा दी। तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जो वो आग लगा दी गई उनकी लाशों को, तो क्योंकि गल गई थी, गल सड़ गई थी, बदबू आ रही थी, स्टिंकिंग स्मेल स्प्रेड एवरीवेयर, वहाँ पे फैल गई थी। हवा में जो है वो अजीब किस्म की रेडिएशन के असर की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था। आसमान जो है वो एक रेन बरसाने लग गया था। रेन से मुराद ये है कि जितना भी उसके रेडिएशन का असर था वो सारा ऊपर को जा रहा था। सो दे वर कलेक्टेड इन अ लार्ज पाइल एंड बर्न टू एशिश। तो एशिस, तो उसे क्या करते हैं, उसकी जो सारी इकट्ठी राख करते हैं, राख कर सारी इकट्ठी करके साइड पे लगा देते हैं, सबको जो है वो आग लगा देते हैं। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स जो पॉइंट है, द रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर वाज मोर देन 7,000 रेड्स। क्या था जी, ये जो रेडिएशन थी उसकी जो हवा में असर था, एटमॉस्फेयर जो उसने बना दिया था वो कितना था, मोर देन 7,000 रेड्स, कि इसकी जो शुआएँ थी वो 7,000 रेड से भी ज़्यादा चल रही थी। नंबर 8 पे जो पॉइंट है, देयर वॉज डार्कनेस एंड ब्लैक रेन वॉज फॉलिंग फ्राम द स्काई। ब्लैक रेन वॉज फॉलिंग फ्राम द स्काई से मुराद ये नहीं है स्टूडेंट्स कि ऊपर से कोई काली जो है वो बारिश बरस रही थी। इससे मुराद सिर्फ ये है कि रेडिएशन के असर की वजह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था उसकी वजह से वो सारा जितना भी जो स्मेल फैली हुई थी, या कह लें कि वो उसका जो असर था वो हवा में फैला हुआ था, उसकी वजह से जो है ना वो सारे खून के कतरे को ब्लैकनेस इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नीचे आ रही थी। स्टूडेंट्स ये एक होलनाक मंज़र आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ना क्या कहते हैं, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके पूरी दुनिया में जो है ना वो ये एक धमाका किया। उन्होंने बेसिकली अपनी पावर शो करने के लिए किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे जो कंट्रीज़ थे, डिफरेंट कंट्रीज़, इन्होंने सब ने मिल के ये जो है जो कोएलिशन की, और इन्होंने कहा कि हम आज के बाद किसी भी वर्ल्ड जब जंग होगी कोई भी, तो उसमें हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो स्टूडेंट्स ये नागासाकी 9 अगस्त 1945 ये आज का हमारा ऐसे था मिकाटो इचिमारो का। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।